हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी में हम मैथ पढ़ रहे थे और उसमें जो हमारा टॉपिक था वो था त्रिकोणमिति बच्चों। और त्रिकोणमिति में जो मैंने 8.3 का एक बेसिक वीडियो बनाया था। बेसिक का मतलब ये था कि उसकी जो एक प्रश्नावली का जो एक परिचय था वो मैंने आपको दिया था। तो उसमें जो आप जा कर के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर उसको आप नहीं देखेंगे तो आज की ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आने वाला है बच्चों, ठीक है ना। तो आप जाकर के उसको देखिएगा, क्योंकि पूरा बेसिक मैंने उसमें क्लियर किया है। उसके बाद मैं आज के सेशन में 8.3 पे सारा क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ बच्चों, ठीक है। तो सभी लोग जो वीडियो पे नए हों, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं आज के इस प्रश्न के ऊपर। और आज का जो प्रश्न है हमारा 8.3 का, वो किस प्रकार से पूछा जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है बच्चों, ठीक है ना। पहला दिया गया है साइन 18 अंश बटा में यहाँ पे कॉस 72 अंश, ठीक है बच्चों। चलिए हो गया। फिर सेकेंड प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया बेटा, यहाँ पे tan 26 अंश बटे में कॉट 24 अंश। बस देखते जाइएगा, 64 अंश बेटा, ठीक है ना। बस देखना है आपको, क्वेश्चन बहुत आराम से होते जाएंगे। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है आपका, वो दिया है कॉस 48 अंश माइनस साइन 42 अंश बच्चों, ठीक है ना। और एक चीज़ आपको और देखना है, यहाँ पे मैं चौथा प्रश्न लिख देता हूँ, ठीक है ना, और यही मैं इसको निपटा दूंगा। कॉसेक 31 अंश माइनस यहाँ पे सेक 59 अंश बच्चों, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कल का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा बच्चों, ठीक है ना। मैं जो है एक एक घंटे का वीडियो नहीं बनाता हूँ ताकि जो है आप बोर हो जाए। आपको छोटा वीडियो इसलिए प्रोवाइड करता हूँ कि आप आराम से बहुत अच्छे तरीके से पूरा वीडियो क्लियर देख लेंगे, आपके दिमाग में सारा कंसेप्ट बैठ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको कल के सेशन में एक सवाल आपको बताया था कि अगर साइन थीटा साइन जो है साइन 90 माइनस ए बराबर कुछ दिया है तो वो क्या होता है, कॉस ए होता है। कल के सेशन में ये सारा चर्चा मैंने कर दिया था, आज बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे कॉस 90 माइनस ए अगर दिया है तो उसको हम क्या लिखते हैं, साइन ए लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर tan 90 माइनस ए दिया है बेटा तो क्या लिखते हैं, कॉट ए लिखते हैं। अगर कॉट 90 माइनस ए दिया है तो उसको हम tan ए लिखते हैं। अगर क्या है आपका सेक 90 माइनस ए दिया है तो आप क्या लिखेंगे, कॉसेक, ठीक है बच्चों, कॉसेक ए लिखेंगे। और अगर आपको कॉसेक 90 माइनस ए दिया है तो आप सेक ए लिखेंगे। ये अभी के लिए जो है आप ध्यान में रखेंगे बच्चों, ठीक है ना। ये जो सारे चीज़ है ना, 6 के 6 आप अभी याद रखेंगे। इसी पे आपका पूरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे हल कराने वाला हूँ, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा सारी चीज़ें, इसको मैं अब मिटा रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना क्या है, यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर बेटा यहाँ पे कह रहा है कि साइन 18 बटा में कास 72। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं 90 में से 72 घटा दूं तो 18 आएगा ही, ठीक है ना। तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 72 नहीं लिख सकता क्या। तो जब 90 माइनस 72 लिखेंगे बच्चों तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे साइन, ठीक है ना, 90 माइनस 72, 18 को मैंने 18 को केवल 90 माइनस 72 में चेंज कर दिया बच्चों। और ये नीचे क्या था, कॉस 72 पहले से था, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साइन 90 माइनस 72 है तो यहाँ पे कास 72, ठीक है ना। साइन 90 माइनस 72 बराबर कास 72। अब एक बात बताओ आप, ये क्या है, ये कुछ नहीं, 18 ही है बच्चों। 90 में से 72 घटाएंगे वापस से फिर 18 आ जाएगा, आएगा ना। लेकिन मैंने इसलिए किया ऐसा क्योंकि हमें एक सूत्र प्राप्त हो गया, साइन 90 माइनस ए बराबर कास ए, और एक जगह पे है क्या, 72 है, तो आप साइन 90 माइनस 72 बराबर कास 72 है ना। और नीचे भी कितना है बेटा, कास 72 है, कट जाएगा तो आ जाएगा आपका आंसर 1। बात खत्म, आंसर आ गया। यहाँ देखेंगे tan 26 है बच्चों ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, सेकेंड वाले क्वेश्चन में इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64, क्योंकि 90 में से 64 घटाएंगे 26 आ जाएगा। 90 में से 64 घटाएंगे बेटा क्या आ जाएगा आपका, 26 आ जाएगा। कोई परेशानी की बात नहीं होगी, है क्या, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखते हैं यहाँ पे नीचे पहले से ही क्या था आपका काट 64 था। आप जानते हैं कि tan 90 माइनस ए बराबर काट ए होता है, ए की जगह पे 64 है तो क्या हो जाएगा tan 90 माइनस 64 बराबर काट 64 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और बटे में यहाँ भी क्या है काट 64 है, कट गया क्या आया बेटा यहाँ पे 1 आ गया, कोई परेशानी नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न बच्चों, काट जो है 48 दिया गया है तो काट 48 को आप क्या लिख सकते हैं कास 48 को कास 90 माइनस 42। 90 में से अगर 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, तो 48 को मैंने यहाँ पे कास तो कास ही है, 48 को केवल 90 माइनस 42 कर दिया और ये माइनस साइन 42 को आप वैसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना 42 अंश। अब देखेंगे कास 90 माइनस ए बराबर साइन ए होता है तो मतलब साइन 42 हो जाएगा, साइन 42 अंश माइनस साइन 42 अंश, ठीक है बच्चों, बराबर क्या होगा ये तो 0 हो जाएगा ना, सेम चीज़ है 0 आ गया, ये भी आंसर हो गया। मज़ा आया कि नहीं। देखो बहुत आसान सा यहाँ पे टॉपिक है, कल का बस बेसिक वाला पार्ट आप पढ़ लेना बच्चों, कल का जो मैंने बेसिक बताया उसको आप एक बार ज़रूर देख लेना, ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है ना आज का पूरा वीडियो। फिर देखेंगे कौसेक 31 है तो इसको क्या लिख सकते हैं कौसेक 90 माइनस 59, घटाएंगे 31 आ जाएगा ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या है सेक 59, कौसेक 90 माइनस 59 बराबर सेक 59 हो जाएगा आपका, है ना बच्चों, सेक 59 अंश और माइनस सेक 59 अंश बराबर क्या आएगा 0, क्योंकि सेम चीज़ है, क्या होगा घटने के बाद 0 आ जाएगा। आपका क्या हो गया टोटल आंसर आ गया। चारों क्वेश्चन जो है यहाँ पे केवल कुछ ही मिनटों के अंदर सॉल्व हो गए बच्चों, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल देते हैं आगे, ठीक है बच्चों, इसी के सेशन में आगे चलते हैं और आगे के प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ठीक है ना। चलिए बहुत ही आराम से हमने पहले क्वेश्चन को यहाँ पे लगा लिया बच्चों, ठीक है ना। जो पहला प्रश्न था हमारा बहुत ही आराम से लग गया। अब देखते हैं बेटा यहाँ पे आगे, देखो तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी और एग्ज़ाम की तैयारी जब अभी से आप स्टार्ट करोगे तब मज़ा आएगा। जब कई बार मल्टीपल रिवीजन मारोगे ना तो एग्ज़ाम में ये तो गारंटी है कि 70 में 70 आएगा आपका। बस यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस का किसी भी मैदान में जाओगे सक्सेस नहीं होगे बाबू वहाँ पे, ठीक है ना, इस बात पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे दूसरे का पहला क्वेश्चन दिया है बेटा, यहाँ पे tan 48 अंश tan 23 अंश, फिर दिया है tan 42 अंश और इंटू tan 67 अंश, ठीक है बच्चों, और बराबर में 1 लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी में बेटा दूसरा प्रश्न भी दिया है दूसरा प्रश्न भी यहाँ पे हम दे देते हैं। क्या कह रहा है दूसरा, कह रहा है cos 38 अंश cos 52 अंश, ठीक है ना, माइनस साइन 38 अंश और इंटू साइन 52 अंश, ठीक है, बराबर 0 लाना है आपको, ये सिद्ध करना है आपको, ठीक है बच्चों। ये वाले क्वेश्चन को आपको सिद्ध करना है, कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप करेंगे क्या, tan यहाँ पे 48 दिया गया है और tan यहाँ पे क्या दिया गया है बच्चों आपका 23 दिया गया है, इन दो को आप चेंज करेंगे, ठीक है ना, जरा ध्यान से देखिएगा। tan 48 तो tan 48 को हम क्या लिख सकते हैं कि tan 48 को लिख सकते हैं बच्चों ना 90 माइनस 42, 90 माइनस 42, अगर 90 में से 42 घटेगा क्या आएगा 48 आ जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और tan 23 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 67, 90 में 67 घटाएंगे 23 आ जाएगा और ये देखेंगे क्या है tan 42 अंश और इंटू क्या है tan 67 अंश, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। tan 90 माइनस 42 क्या होगा cot 42 हो जाएगा। फिर क्या है बच्चों इंटू ये भी क्या है tan 90 माइनस 67 cot 67 हो जाएगा और इंटू tan 42 और ये क्या होगा इंटू tan 67। मैंने कल ही आपको बताया था कि जो cot होता है tan का उल्टा होता है, जब आप tan का उल्टा करेंगे तो tan उल्टा हो जाएगा, cot का उल्टा tan होता है और यहाँ भी cot का उल्टा क्या होगा tan हो जाएगा, 1/में tan 67 हो जाएगा और इंटू यहाँ पे बेटा क्या है tan 42 इंटू tan 67। ये भी मैंने कल कंसेप्ट आपको कल वाले वीडियो में बताया था बच्चों, ठीक है ना। tan 42 से tan 42 खत्म, tan 67 से tan 67 खत्म, क्या होगा टोटल आ गया आपका 1, ये रहा आपका आंसर। आपका लेफ्ट हैंड साइड बेटा आ गया है ना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है ना। अब आते हैं सेकंड वाले प्रश्न के ऊपर, इसको क्या कहता है, अगर cos 38 दिया है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos 38 को बेटा क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं cos
काश 90 माइनस 52, 90 माइनस 52 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और काश 52 को क्या लिख सकते हैं, काश 90 माइनस 38 लिख सकते हैं, है ना। घटाएंगे तो 52 आ जाएगा ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, साइन 38 इंटू साइन 52, जीरो लाना हमें, कोई दिक्कत नहीं है। काश 90 माइनस 52 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 52 इंटू काश 90 माइनस 38 बराबर साइन 38। वही कल वाला ही फार्मूला है पूरा बच्चों, जो अभी बताया वही फार्मूला लगा रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है, माइनस साइन 52 इंटू साइन 38, कोई दिक्कत नहीं है। ये ख़त्म हो गया, क्या आएगा बेटा, ज़ीरो, आपका आ गया आंसर। केवल 2 लाइन, केवल 2 लाइन, कॉन्सेप्ट पता है तो 2 लाइन से ऊपर जानेगा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है ना। 2 लाइन से ऊपर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, आपका प्रश्न लग के यहाँ पे क्या होगा, फिक्स हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं बेटा आगे, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि आप जितने भी प्रश्न देख रहे हो यहाँ पे बच्चों, वो सारे ही प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है ना। और बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे ये पूछे भी जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं बच्चों, इसलिए आप इस क्वेश्चन को निगलेक्ट नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे तीसरा और चौथा प्रश्न जो है बच्चों, मैं एक ही साथ लिख देता हूँ, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न आपका जो दिया गया है, कह रहा है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो अच्छा ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कह रहा है प्रतिबंध यहाँ पे 2a है, और फिर कह रहा है कि बराबर cot a माइनस 18 है। तो कह रहा है कि यहाँ पे 2a एक न्यून कोण है, तो बेटा आप बताओ कि a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे अपन लोग चौथा लिखते हैं बेटा, कह रहा है कि tan a बराबर cot b, क्या है, tan a बराबर cot b। तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। a प्लस बी बराबर बेटा कितना होगा, 90 अंश होगा, ये आपको सिद्ध करना है। आइए सिद्ध करते हैं इसको बच्चों, बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखेंगे ना तो tan 2a का मान क्या हो जाएगा, अगर tan 2a दिया गया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan 2a को, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं कि जो tan 2a है उसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। cot 90 माइनस 2a करेंगे तभी तो tan 2a आएगा, है ना, क्योंकि cot 90 माइनस 2a की वैल्यू क्या होती है, tan 2a होती है, क्योंकि cot 90 माइनस a tan है, a की जगह 2a है, तो cot 90 माइनस 2a बराबर tan 2a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे दिया है cot a माइनस 18। अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ से ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, cot से cot ख़त्म हो गया, ठीक है ना, कटता नहीं है, आप कटाना मत, बस समझाने के लिए कटाया हूँ, ठीक है, हट जाता है। कोणों की तुलना कर देते हैं, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 हो जाएगा बच्चों, बात समझ में आई, a माइनस 18। अब आप देखेंगे a को इधर लाइए, इसको इधर लाइए, अगर आप इसको इधर लेके आएंगे तो 108 हो जाएगा, है ना। तो इसको आप इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा, एक ये है और ये प्लस 2a, कितना होगा, 3a हो जाएगा। 3 से कटाएंगे, 3 तिलिक के 9, 3 छक 18, यानी a बराबर हो गया आपका 36 अंश, जो कि एक न्यून कोण है, बात समझ में आई। और 2a भी न्यून कोण होगा, क्यों 2a न्यून कोण होगा, कि जब 2a रखेंगे तो 36 दूना 72 होगा, जो कि 90 से कम है, इसलिए वो न्यून कोण होगा, बात समझ में आई। यहाँ देखते हैं tan a है तो tan को cot में चेंज करेंगे, cot 90 माइनस a हो जाएगा बराबर cot b, वैसे cot हटा देंगे, यहाँ क्या है, 90 माइनस a बराबर b है, एक उधर ले जाएंगे तो 90 बराबर a प्लस b हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, आपका क्या हो गया, प्रूव करके आगे बच्चों, बात समझ में आई। यहाँ पे 3 और 4 दोनों प्रश्न सॉल्व हो गए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान है, ठीक है। बस कल का अगर आपने वीडियो देख लिया ना, तो मुझे यहाँ पे बताने की भी आवश्यकता नहीं थी, आप सारे क्वेश्चंस को ऑटोमेटिक कर जाते बच्चों, ठीक है ना, सारे जो क्वेश्चन है ना उनको आप ऑटोमेटिक कर जाते। अब देखते हैं यहाँ पे 5वां क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन एक साथ में, ठीक है ना, 5वां और 6वां एक ही साथ देखेंगे बच्चों। 5वां क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे कह रहा है यदि सेक 4a बराबर कॉसेक, ठीक है ना, कॉसेक कितना दिया बेटा, a माइनस 20 अंश, जहाँ पे 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से 4 एक न्यून कोण है, तो a का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया 5वां। 6वां देख लेते हैं। यहाँ पे
कह रहा कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हैं, तो ज्ञात कीजिए कि साइन बी प्लस सी बटे में 2 बराबर क्या होगा, कॉस ए बटा में 2 होगा। ये प्रूव करके आपको लाना है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आइए ज़रा यहाँ पे देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात तो त्रिभुज का ही तो अनुपात होता है, समकोण त्रिभुज का अनुपात होता है। तो ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज के ही तो कोण होंगे। बात समझ में आ रही बच्चों आपको? अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस प्रश्न को करेंगे तो सेक 4a है, तो आप लिख सकते हैं ना कि कॉसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस a बराबर सेक a होता है। तो a की जगह पे 4a है, तो सेक 4a हो जाएगा। तो यानी सेक 4a जब होगा तो क्या इसको मैं इतना नहीं लिख सकता हूँ बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा कॉसेक a माइनस 20 अंश, कॉसेक से कॉसेक निपट जाएगा, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 होगा। 20 को अगर आप इधर लेके आएंगे तो ये 110 हो जाएगा। ये -4 आके +4a हो जाएगा, और पहले से एक a है तो 5a हो जाएगा। a से कटाएंगे तो 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, a बराबर क्या आएगा, 22 अंश आएगा बच्चों। कितना आएगा, a बराबर 22 अंश आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर a में 4 से गुणा करेंगे तो 4 एक न्यून कोण आएगा कि नहीं, क्योंकि 22 चौके 88 हो जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना। न्यून कोण ही है 4a, और यहाँ पे ये क्या आ गया आपका, ये भी एक न्यून कोण आ गया, यानी कि 22 अंश। अब इसको देखना है यहाँ पे, तो इसको देखने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ेगा। और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 के बराबर होता है। यानी b प्लस सी बराबर क्या होगा, 180, और एक उधर ले जाएंगे तो -a। यहाँ तक तो समझ में आया बात सभी को? अब देखिए, जब आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है तो साइन b प्लस सी बटे में 2 बराबर साइन b प्लस सी की जगह पे आप क्या रखेंगे, 180 माइनस a बटा में 2। बात समझ में आई? क्योंकि b प्लस सी की जगह क्या है आपका, 180 माइनस a है बच्चों, ठीक है ना। और बटे में ये 2 हो गया। अब आप देखेंगे अगर 2 से इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, 2 से इसमें भाग देंगे तो 90 हो जाएगा, -2 से इसमें भाग देंगे तो a बटा में 2 हो जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस a बटा में 2 हो जाएगा। और ये है आपका राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है आपका। यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, और बहुत ही आराम से सॉल्व हुए, कुछ भी इसमें कोई दिक्कत नहीं थी बच्चों, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे शायद आखिरी प्रश्न है क्या, यहाँ पे 7वां, ठीक है ना। आखिरी प्रश्न है बेटा 7वां, और ये भी जो है बहुत मज़ेदार तरीके से ख़त्म होगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं बच्चों। 7वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। बहुत आसान प्रश्न। देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न जो है ना बहुत आसान है। कह रहा है कि साइन 67 अंश है प्लस कॉस 75 अंश है, और कह रहा है कि इसको 0 से 45 अंश के कोणों के पदों में व्यक्त करना है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ना तो 0 से 45 से ज़्यादा के कोण में विभक्त है बच्चों। यहाँ पे 45 से ज़्यादा है 67 है, और 45 ज़्यादा है 75 है, मतलब 45 से कम लाना है इनको, ठीक है ना। ऐसे पदों में व्यक्त करना है। तो आप एक बात बताइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं ना कि साइन 67 है तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 67 आ जाएगा, 90 में से कितना घटाएंगे कि 67 आ जाएगा, तो 23 घटाएंगे, है ना बच्चों। 23 घटा देंगे। यहाँ देखिए प्लस, यहाँ पे क्लास 90 में से 15 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि साइन 90 माइनस 23 बराबर कॉस 23, प्लस कॉस 90 माइनस 15 बराबर साइन 15। आ गया कि नहीं आ गया? इन कोणों का जो मान है वो 45 से छोटा आ गया कि नहीं, 0 से 45 के बीच में। तो बस इसी पद में आप व्यक्त कर देंगे, आपका प्रश्न यहाँ पे आंसर सॉल्व हो गया, है ना बच्चों। तो आज का बेटा ये सीरीज़ कैसा लगा है, ये वीडियो कैसा लगा है, कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके इसको शेयर कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।